हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के परीक्षण। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अल्कोहलों में विभेद किन किन परीक्षणों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों, आप तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा और फिर भी यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या सिलेबस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को हम किन किन टेस्टों के द्वारा विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में विभेद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार आ चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछता है, यदि आप 12th लेवल से देखो या बीएससी सेकेंड ईयर लेवल से देखो तो ये सीधा पूछता है कि अल्कोहल के लिए विक्टर मेयर परीक्षण को लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करना है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? पहला परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। सबसे पहले बात कहीं तो विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है कि विक्टर मेयर परीक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल रूप में समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसकी एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि विक्टर मेयर परीक्षण में निम्नलिखित पद होते हैं। वो कौन कौन से पद होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पद होता है कि यदि हम जो भी अल्कोहल लेंगे, दिए गए अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आयोडीन हैलाइड लेते हैं, दिए गए अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाई जाती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, पहले पद में होता क्या है दोस्तों? दिया गया अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे, P+I2 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा पहले पद में एल्किल आयोडाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, सेकंड पद में होता है एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 से कराने पर हमें प्राप्त होता है नाइट्रो एल्किन। कहने का मतलब सेकंड स्टेप में हमें क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्किन। कब? जब हम एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgNO2 से करवाने पर एल्केन नाइट्रो या नाइट्रो एल्किन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में बना नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक परिणामी विलयन बनाता है, जिस विलयन की अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवा के हमें क्या बनाया जाता है? हमें क्षारीय विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो विलयन है, इस विलयन के द्वारा ही हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करते हैं? विभेद करते हैं। यदि परिणामी विलयन में NaOH डालने पर, पहला मैं आपको बता रहा हूं, परिणामी विलयन में NaOH डालने पर यदि रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है तो कौन सा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, सेकंड, यदि
नीला रंग प्राप्त हो तो ये कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। यदि विलयन का रंग रंगहीन हो तो क्या होगा दोस्तों? ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हम इस परिणामी विलयन के द्वारा क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का सेपरेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे ही इस परिणामी विलयन को हमने किस में डाला? NaOH में डाला, तो यदि विलयन का कलर रेड प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? यह हम बता सकते हैं कि ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि विलयन का रंग हमें नीला रंग प्राप्त होता है तो वो अल्कोहल होगा, दिया गया अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि विलयन का रंग कोई भी रंग नहीं है, रंगहीन होता है, तो दिया गया अल्कोहल क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। एक चार्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि विक्टर मेयर परीक्षण क्या होता है और किस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद करता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम, एक एक स्टेप को समझते चलेंगे। यहां पर हम देखो, सबसे पहले हमने लिया यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां पर लिया हमने 2 डिग्री अल्कोहल, यहां पर लिया हमने 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तीनों का क्या करना है? हमें सेपरेशन करना है। सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल होता क्या है? RCH2OH। ठीक है, 2 डिग्री होता है यहां पर RCHROH। यहां तक क्लियर है? 3 डिग्री होता है यहां पर RCRROH। ठीक है, सबसे पहले दिए गए अल्कोहल ले लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब विक्टर मेयर परीक्षण में होता क्या है? इन अल्कोहलों की अभिक्रिया करवाते हैं सबसे पहले P+I2 के साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है, तो यहां पर तो क्या बनता है? RCH2I, एल्किल आयोडाइड बनता है। यहां पर भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? P+I2 के साथ। तो यहां पर भी क्या बनेगा? CHRI, एल्किल आयोडाइड बनेगा। और यहां पर भी करवाएंगे P+I2 के साथ। तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? RCRRI। तीनों में ही क्या प्राप्त होगा? एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में होता क्या है? एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम AgNO2 के साथ। ठीक है, AgNO2 के साथ करवाते हैं तो यहां पर बनता है RCH2NO2, नाइट्रो एल्किन बनता है। यहां पर भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ, तो यहां पर बनता है RCHRNO2। ठीक है, यहां पर भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ, तो यहां पर बनता है RCRRNO2, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में।
थर्ड स्टेप की बात करें तो यहां पर हम करवाते हैं HNO2 के साथ, HNO2 के साथ करवाते हैं। तो HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं O डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। यहां पर भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, OH N डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी करवाते हैं HNO2 के साथ, ठीक है। तीनों अल्कोहलों के साथ करवाते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, ये यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, यहां पर H2O बाहर निकलता है, ठीक है। यहां पर भी बात करें तो यहां पर ये H और यहां से OH क्या बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, ठीक है। और यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है, अब ये डबल बॉन्ड कहां से जुड़ेगा, इस कार्बन से। तो क्या बनता है, देखो RC डबल बॉन्ड NOH NO2, ठीक है। इसे यहां पर भी अब देखो, यहां से सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, RC R N डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहां पर NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर कोई भी अल्फा H नहीं है, ठीक है, जिसके कारण अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब ये जो परिणामी विलयन बनता है इसको हम किस में डालते हैं, NaOH में डालते हैं। इसको भी हम किस में डालते हैं, NaOH में। इसको भी हम किस में डालते हैं, NaOH में। जैसे इस परिणामी विलयन को हम NaOH में डालते हैं तो यहां पर यदि विलयन का रंग लाल रंग प्राप्त होता है, ये बनता है RCNO2 डबल बॉन्ड NONA, ये बनता है, ठीक है। नाइट्रोल बनता है, ये कैसा रंग का होता है, लाल रंग का। यदि ये लाल रंग आता है इसका तो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल, और यदि इसका रंग क्या आता है, नीला रंग आता है, तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि इस विलयन का रंग क्या होता है, रंगहीन, तो ये होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम इस परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। यदि विलयन का रंग लाल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, यदि विलयन का रंग नीला होगा तो दिया गया अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और यदि विलयन रंगहीन है तो दिया गया अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल होगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। वापस से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपको। सबसे पहले दिए गए अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम फास्फोरस हैलाइड के साथ, हमें प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड, ठीक है। एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन उसके बाद हम करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, जिससे हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं हम HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है। तो हमें परिणामी विलयन प्राप्त होता है। परिणामी विलयन को NaOH में डालकर हम क्षारीय विलयन बनाते हैं। यदि विलयन का रंग लाल आता है तो दिया गया अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। यदि विलयन का रंग नीला आता है तो दिया गया अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि दिया गया विलयन का रंग रंगहीन है तो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद चलते हैं आगे। हो गया भाई यहां तक,
इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट परीक्षण की तरफ। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट परीक्षण अल्कोहल में विभेद करने का। देखो भाई, सेकंड परीक्षण है हमारा। सेकंड परीक्षण की बात करें तो सेकंड परीक्षण है हमारा ल्यूकास परीक्षण, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी बता देता हूं दोनों की तरफ से। यदि आप 12th के लेवल से देखो या बीएससी सेकेंड ईयर लेवल के हिसाब से देखो तो दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने का ही परीक्षण है, सेकंड परीक्षण है। तो सबसे पहले तो बात आती है दोस्तों कि ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, किसका मिश्रण होता है। तो ये हम इस टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे, किस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मिश्रण क्या होता है ये देख लेते हैं। यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक की बात करें तो ल्यूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक? सांद्र HCl व ZnCl2 का मिश्रण को ही क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है, ठीक है। यदि दिया गया अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्या देगा? तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा। सेकंड की बात करें 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप देता है, ठीक है। यदि दिया गया अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट में ही क्या देगा? श्वेत अवक्षेप देगा। इसी के साथ हम बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ 30 मिनट या इससे अधिक समय में अवक्षेप देता है, ठीक है। यदि दिया गया अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा तो या तो 30 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर कोई भी अल्कोहल है
इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम कंसंट्रेट HCl के साथ, यहां पर प्रेजेंस ले लेते हैं ड्राई ZnCl2। तो यहां से देखो क्या जाता है, H2O का अणु बाहर निकलता है और यहां पर बनता है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर CH2OH कंसंट्रेट HCl, यहां पर लेंगे ड्राई ZnCl2, तो क्या प्राप्त होगा हमें RCH2Cl प्लस H2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचान सकते हैं। यहां तक क्लियर है। समझने की बात यह है कि दिया गया अल्कोहल यदि 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो 30 मिनट में या श्वेत अवक्षेप नहीं देगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ। यदि 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप देगा। यदि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत ही क्या देगा, श्वेत अवक्षेप देगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखो तो किस प्रकार से होती है वो भी देख लेते हैं। यहां पर ल्यूकास अभिकर्मक में अभिक्रियाएं किस प्रकार से प्रोसीड होती हैं। ठीक है, यदि हम बात करें जनरली रिएक्शन की, सबसे पहले तो ये होती है RCH2OH। इसकी रिएक्शन करवा दें कंसंट्रेट HCl और यहां पर ले लें ड्राई ZnCl2 के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है RCH2Cl और यहां पर बनता है H2। ठीक है, अब यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाई ZnCl2 के साथ। ठीक है, ये क्या है, ये लुईस बेस है, ध्यान रखना, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे बोल सकते हैं लुईस एसिड। दोनों बिहेव करते हैं। ये लॉन पेयर क्या देंगे, ZnCl2 को देंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RCH2OH ZnCl2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहां पर देखो होता क्या है, सेकंड स्टेप में Cl नेगेटिव प्लस RCH2OH ZnCl2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड स्टेप में होता क्या है, ये Cl नेगेटिव अटैक करता है यहां पर और ये बॉन्ड ये माइग्रेट कर जाता है। ये होती है SN2 रिएक्शन। यहां पर क्या बनता है RCH2Cl और यहां पर बनता है ZOHCl2 नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी ZnOHCl2 की, तो यहां पर ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है ZnCl2 और यहां पर बनता है जल। ठीक है, तो इस प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक की ये होती है मैकेनिज्म। अल्कोहल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस अल्कोहल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थी ल्यूकास अभिकर्मक की क्या क्रियाविधि, समझ में आ गया होगा।
तो इस प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 2 मेथड। इसके बाद हम बात करें तीसरे मेथड की, तो यहां पर होता क्या है, थर्ड मेथड, थर्ड परीक्षण की बात करूं तो ये होता है विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के काम आता है, तो ये भी एक परीक्षण है। यदि इसके बाद फोर्थ परीक्षण की बात करें तो ऑक्सीकरण, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर देखो ऑक्सीकरण के द्वारा यदि 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीकरण पर क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। यदि 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन पर क्या देगा, कीटोन देगा। यदि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीकरण पर क्या देगा, एल्कीन देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों में भी विभेद ऑक्सीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद करने वाले परीक्षण का अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया है, जिसमें पहला देखा विक्टर मेयर परीक्षण, सेकंड देखा ल्यूकास अभिकर्मक, और तीसरा है विहाइड्रोजनीकरण, और फोर्थ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इन चारों मेथडों के द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।